नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में 2023 में बीपीएससी आयोग के द्वारा 1 लाख से भी अत्यधिक शिक्षकों की जो भर्ती हुई टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से, उन सभी शिक्षकों के ऊपर खतरे की घंटी मंडराने लगी है। साथियों, मैं कई दफ़ा आप सभी को माननीय पटना हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के बारे में जिक्र किया है। अब उन याचिकाओं का किसी का 6 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का 3 माह बीत चुके हैं और अब माननीय हाईकोर्ट उन सारी याचिकाओं को बेहद ही गंभीरता से ध्यानपूर्वक सुन रही है, बातों को समझ रही है, उसे संज्ञान में लेकर के और उन सारे याचिकाओं के ऊपर लगातार कुछ ही दिन के अंतराल पर अपना ऑब्जर्वेशन देना भी आरंभ कर चुका है। साथियों, महज 1 हफ्ते के अंदर माननीय हाईकोर्ट का 2 बड़ा ऑब्जर्वेशन आया है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के। और इन दोनों ऑब्जर्वेशन को आने के बाद शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग में तो हड़कंप है ही। बीपीएससी आयोग द्वारा टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से नवनियुक्त शिक्षकों की जो भर्ती हुई है, उन सारे शिक्षकों के अंदर एक डर, एक भय, एक भ्रम, एक संशय उत्पन्न हो चुका है। और यह डर, भय, भ्रम, संशय उत्पन्न होना भी लाजमी है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। साथियों, मैंने कई दफा आप सभी को अवगत कराया है कि किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 का जब विज्ञापन जारी हुआ, उसके बाद से टीआरई 2 तक के विज्ञापन जारी होने के उपरांत एवं दोनों टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से योगदान लेने तक कितनी बड़ी बड़ी सुधार और संशोधन होते रहे। बीपीएससी आयोग के पूर्व चेयरमैन अर्थात टीआरई 1 टीआरई 2 के दरमियान के तत्कालिक चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आग्रह, अनुरोध, उनके दिशा निर्देशों के आधार पर कई सुधार और संशोधन किए जाते रहे। अतुल प्रसाद और के पाठक ने जो काले कारनामे किए हैं बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, इन काले कारनामों का इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। इन दोनों आला अधिकारियों के गलत प्रबंधन के कारण, इनकी कुप्रबंधन के कारण, इनकी अज्ञानता, बुद्धिहीनता, विवेकहीनता के कारण ही आज टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो भर्ती है वो खतरे में है। बार बार अंदेशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल में जो शिक्षक भर्ती के ऊपर जो आज सदमा लगा है, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, लेकिन यह जो टीआरई 1 टीआरई 2 का जो मामला है बंगाल शिक्षक भर्ती से अलग है। और यदि जैसे जैसे माननीय पटना हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर आ रहा है, यदि उस प्रकार से उतने तत्परता निभाते हुए तत्लब्जी और यथाशीघ्रता जो है शिक्षा विभाग के द्वारा उन सारे अयोग्य और फर्जी शिक्षकों को नहीं निकाल बाहर किया गया, तो यह जो आज जख्म है वह एक दिन नासूर बन जाएगा, कैंसर का रूप धारण कर लेगा। और आप सभी को ज्ञात है कि भारत में कैंसर का इलाज नहीं है। तब बहुत देर हो चुके होंगे और टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों को रद्द करना पड़ जाएगा। अभी 2 ही ऑब्जर्वेशन आए हैं, अभी 1 दर्जन ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर माननीय कोर्ट का आना बाकी है। अब 2 बड़े जो ऑब्जर्वेशन आए उसमें क्या है, तो पहला, जिसका जिक्र मैंने कई वीडियो के माध्यम से किया है, आरक्षण को लेकर के और जो अंक है, प्राप्तांक है, उसमें कटौती को लेकर के, छूट को लेकर के। साथियों, आप सभी को जब टीआरई 1 का परीक्षा नहीं हुआ था उससे पूर्व और जब परिणाम घोषित हुए तो उसके बाद भी मैंने आप सभी को एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से भारत में जो आरक्षण सिस्टम है, बिहार का जो आरक्षण सिस्टम है, उसको मैंने समझाया था। और मैंने पूरे 100% दावे के साथ किया था कि दूसरे राज्य के महिलाओं को बिहार में आरक्षण नहीं मिलेंगे। और मैं आज भी कह रहा हूं कि दूसरे राज्य के महिलाओं को बिहार में आरक्षण नहीं मिलेंगे, जिसे लेकर के पटना हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी आ चुका है। और दूसरे राज्य के उन सभी महिला अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेकर के, प्राथमिक में छूट लेकर के और बिहार में शिक्षिका बन बैठे हैं, उन सभी का फाइल फोल्डर मंगाया जा रहा है।
पुनः जांच किए जा रहे हैं और जिनका भी चाहे 1 to 5 में हो या फिर 6 to 8 में हो, यदि सीटेट में 90 अंक से कम है दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थियों का, उन्हें सीधा नौकरी से बेदखल किया जाएगा। हो रहे हैं, फाइल फोल्डर मंगाए जा रहे हैं और छटनी चालू है। 3800 जिला में जो है ये कार्य आरंभ हो चुके हैं, छटनी चालू है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 50% जो शिक्षिका हैं, महिला शिक्षिका खास करके, वे हट जाएंगे, क्योंकि दूसरे राज्य के जो महिला अभ्यर्थी थे उन्होंने ओपन कैटेगरी के जो यूआर कैटेगरी का जो 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट था उससे उन्होंने आवेदन कर दिया, तो जाएंगे ही, हटेंगे ही। पीएच मैंने एक बार वीडियो बना करके आपको कहा था कि 9-10 में हिंदी भाषा में मात्र बिहार के 8 पीएच कैंडिडेट थे और दूसरे राज्य के 35 कैंडिडेट, तो 3500 कैंडिडेट निकलेंगे, क्योंकि दूसरे राज्य के चाहे आप पीएच हो, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हो, आप एक सर्विसमैन हो, आप ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूआर कैटेगरी के उस 50% सीटों के लिए आप हकदार और दावेदार हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, सिर्फ उन्हीं सीटों के लिए। अन्यथा की स्थिति में आप कहीं से भी किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं, आपको छूट नहीं मिल सकता है। और यदि आपने आरक्षण का लाभ लिया है, आपने छूट लिया है और उस आधार पर आप यदि बिहार में शिक्षक बने हैं, तो आप बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएं। आज या कल आपको हर हाल में बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब जो दूसरा जो ऑब्जर्वेशन आया है माननीय कोर्ट का, वह ऑब्जर्वेशन है 11-12 में बहाल टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से कंप्यूटर टीचरों को लेकर के। साथियों, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए 11-12 में टीचर बनने के लिए हर हाल में पोस्ट ग्रेजुएट होना ही होना है और स्टेट पेपर 2 आपको क्वालिफाइड होना ही होना है। अब टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो 9-10 में तो टीचरों की कंप्यूटर टीचर की भर्ती थी नहीं, 11-12 में सिर्फ कंप्यूटर टीचर की भर्ती होनी थी, तो उसमें बहुत ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बन बैठे जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री था ही नहीं, पीजी उन्होंने कर ही नहीं रखा, या फिर पीजी उन्होंने किया भी तो स्टेट 2019 में जो हुआ था उसके बाद उन्होंने किया, तो सरासर गलत है, क्योंकि स्टेट पेपर 2 11-12 में टीचर बनने के लिए चाहिए। अब स्टेट पेपर 2 आवेदन करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आप स्टेट पेपर 2 बैठे कैसे जब पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद का है? सीधी सी आप फर्जी हैं। अब वैसे कंप्यूटर टीचर जिनका योग्यता क्या है, तो डिप्लोमा है, बीसीए है, बीएससीआईटी है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, बी इन कंप्यूटर साइंस है, अर्थात डिप्लोमा या डिग्री ग्रेजुएशन का है, तो वे सभी हटेंगे। सीधा सीधा योग्यता जो होना चाहिए 11-12 का टीचर बनने के लिए, वह होना चाहिए परास्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी हर हाल में होना चाहिए। आप यदि कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा या डिग्री कर रखे हैं तो भी किसी न किसी स्ट्रीम से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन हर हाल में करना है, तभी आप 11-12 का कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। तो अब 11-12 में टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से बहाल कंप्यूटर टीचरों का भी फाइल फोल्डर मंगाया जा रहा है और बेहद ही ध्यानपूर्वक उनके योग्यता से संबंधित जो कागजात हैं उन सभी का अवलोकन किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है और 50% से भी अत्यधिक कंप्यूटर टीचर बाहर होंगे। जितने भी ग्रेड है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और सभी ग्रेड में जितने विषय हैं उनमें सबसे अत्यधिक फर्जी अधिक टीचर बहाल हुए हैं, तो कंप्यूटर टीचर के रूप में बहाल हुए 11-12 में, तो आधे से अत्यधिक पद खाली हो जाएंगे, वो निकलेंगे ही निकलेंगे। अब सबसे बड़ा विडंबना क्या है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बिहार में कि 31 मार्च 2024 से ही आईसीटी इंस्ट्रक्टर को निकाल दिया गया, क्योंकि कंप्यूटर टीचर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से बहाल हो चुके हैं। अब इन कंप्यूटर टीचरों को भी निकलना पड़ रहा है क्योंकि अयोग्य बहाल हो चुके हैं और आईसीटी इंस्ट्रक्टर भी निकाल दिए गए। अब तो क्या होगा? अब जो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं उनके साथ क्या होगा? उन छात्राओं को पढ़ाएगा कौन? आईसीटी इंस्ट्रक्टर भी बाहर, कंप्यूटर टीचर भी बाहर, कौन पढ़ाएगा? तो ये जो कुव्यवस्था फैला हुआ है, जो हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे अतुल प्रसाद और एससीएस के पाठक से कि ये लोग फरिश्ता बनकर के आए हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर देंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला देंगे, सब धरा का धरा रह गया। और इन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया, काले कारनामे किए, जिसका कुप्रभाव दुष्परिणाम
इस कदर पड़ा शिक्षा व्यवस्था पर कि इसको धुलने में मिटने में जो है दशकों लग जाएंगे। और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ईमानदार आला अधिकारियों, जो कर्तव्यनिष्ठ हों, जिनके पास शिक्षा के क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो, शिक्षा मंत्री भी शिक्षा के क्षेत्र से जो कार्य अनुभव प्राप्त हो, जैसे एमएलसी शिक्षा के क्षेत्र से जाते हैं, उनमें से किसी को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। वैसे आईएएस को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया जाए, जो कहीं कोचिंग संस्थान को चलाने में जो है उनका कार्यानुभव हो, कहीं बड़े निजी विद्यालय को चलाने में उनका कार्यानुभव हो, शिक्षा व्यवस्था में उनका जो है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा हो, या तो वे शिक्षक रहे हों, प्रोफेसर रहे हों, तभी जाकर के वे शैक्षणिक संस्थानों को और इसमें कार्य कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के कठिनाइयों और परेशानियों को समझ पाएंगे और उसे दूर कर पाने में वो सक्षम और सफल हो पाएंगे। अन्यथा शराब विभाग के अपर मुख्य सचिव को शिक्षा विभाग में डालेंगे तो इसी प्रकार के आपको कुरीतियां देखने को मिलेगा। अतुल प्रसाद जैसे सिर्फ ट्विटर हैंडल, ट्विटर प्रेमी को आप यदि बना देंगे बीपीएससी का चेयरमैन, तो यही आपको देखने को मिलेंगे दुर्दशा। तो दोनों अयोग्य साबित हो गए। अब इन दोनों का नेम और फेम जितना तेजी से आगे बढ़ा, जिस प्रकार से बाढ़ का पानी रुकते नहीं है, उसी प्रकार से अतुल प्रसाद और के पाठक का नेम और फेम भी जो है वो बूझते चला गया। इनके रहते हुए इनका नाम, प्रसिद्धि जो है सारे समाप्त हो गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि 23 में जिन पदों पर बहाली हुई, अब 24 में वो सारे पद हो रहे हैं खाली। इसलिए जो नए शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे नाचे, गाएं, झूमें और बजाएं ताली, क्योंकि उनको मौका मिलने वाला है। अब जो खाली होंगे पद, आगामी शिक्षक भर्ती में उन पदों को भरा जाएगा, तो अत्यधिक से अधिक नए जो शिक्षक अभ्यर्थी उनको अवसर प्रदान होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी होने से रहा। भले ही शिक्षक नेतृत्व करता है जितना भी राग आलाप लें, लेकिन अब यह नहीं होने वाला है कि जो दूसरे राज्य के महिला शिक्षकों को जो हटाया जा रहा है, पीएच शिक्षकों को जो हटाया जा रहा है, कंप्यूटर टीचरों को जो हटाया जा रहा है, या अन्य माध्यमों से जो गलत तरीके से, फर्जवाड़ी तरीके से जो घुस बैठे उनको जो हटाया जा रहा है, अब उनके जगह पर उसी टीआरई 1 और टीआरई 2 में सम्मिलित योग्य और सही शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में बहाली हो, तो ऐसा शायद ही अब होने वाला है। तो उन सारे रिक्त पदों को जो है आगामी शिक्षक भर्तियों में जोड़ करके नई भर्ती निकाली जाएगी और नए शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इसलिए आप जो है स्वागत करें इसका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।